वालिद की वफात के बाद बन गई दो बहनें घर की कफील। घर का चूल्हा चलाने के लिए लगा लिया फूड स्टॉल। हमारा भाई नहीं है, फिर हमने कहा हम अपने घर का निज़ाम को बेहतर से बेहतर चलाने के लिए चिकन दाबोल लगाया है और कीमा की टिक्की। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी दो सिस्टर के पास जो कि बहुत हिम्मतदार हैं और सबसे बड़ी बात अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने घर की कफ़ालत कर रही हैं। दोनों सिस्टर हैं, फील्ड में निकली हुई हैं और काम कर रही हैं। फूड स्टॉल लगाया है इन्होंने। इनसे बात करते हैं, कब से आपने स्टार्ट किया है और क्यों करना पड़ा ऐसा? पहले मैं स्कूल में जॉब कर रही थी, तो मैंने काफ़ी टाइम स्कूल में जॉब की है, तो आपको पता है वहाँ पे तो सैलरीज ही बहुत कम है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई अपना ही बिजनेस करूँ, क्योंकि हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई हुई है। फिर वालिद साहब की वफ़ात के बाद फिर हमने कहा हम अपने घर का निज़ाम को बेहतर से बेहतर चलाने के लिए हमने कहा हम दोनों बहनों बस जस्ट दोनों बहनें ही हैं सर? जी हम दोनों भाई नहीं है आपको? नहीं, हमारा भाई नहीं है। और ये हमने अपने वालिद साहब के नाम से किया है। मेरे वालिद साहब का नाम मुस्तफ़ा था और उनके नाम से हमने किया कि ताकि हम अपने वालिद साहब का नाम भी रोशन करें, उनकी बेटियां होने के नाते, और हम अपने बिज़नेस को आगे लेके चलें। अब हम यही चाह रहे हैं कि जैसे अब हमने ये स्टार्ट किए, लोग हमारे पास आएँ, आके हमारा खाना टेस्ट करें। इंशाल्लाह उनको हमारा टेस्ट पसंद आएगा। मुझे ये बताइएगा, फूड स्टॉल्स लगाया लेकिन आपने प्रॉपर इसका सीखा है? आपने क्या बनाया? आपके मेन्यू में क्या है? आप क्या बनाती हैं, क्या सेल करती हैं यहाँ? मुझे ना शुरू से ही खाना बनाने का ना बहुत शौक़ था, तो मुझे घर में हर तरह का खाना बनाना आता है। तो ये मैंने जो है ना खुद से, ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, अपनी ज़ाती रेसिपी है, तो ये मैं खुद से ही बनाती हूँ। और क्या क्या बनाती हैं आप खाने? जी, ये मैंने अभी अपने फूड स्टॉल पे मैंने चिकन दाबोल लगाया है और कीमा की टिक्की, चिकन कीमा टिक्की। कितने में शुरू किया था? ये हमने 2-2.5 लाख तो लगे। ये मैं चाहती हूँ कि जैसे रमज़ान में कोई रमज़ान पैकेज हमसे लेना चाहता है, या कोई शादी का कोई खाना बनवाना चाहता है, या कोई बर्थडे पार्टी का, तो वो भी लोग हमसे बनवा सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी खाने बनाने आते हैं और मेरे हाथ में टेस्ट है। क्या क्या बना लेती हैं? जी, मैं बीफ कौरमा, मटन कौरमा और बिरयानी भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। चाइनीज़ मुझे बहुत अच्छा बनाना आता है। मुझे ये बताइएगा, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? सुबह के टाइम हम वालदा के साथ हेल्प करते हैं और फिर रात को हम यहाँ का भी साथ देखते हैं। इसी तरह मैनेज होता है कि घर पे भी हमने देखना होता है, यहाँ पे भी देखना होता है। क्या आपने प्राइसेस रखे हुए हैं और किस तरह सेल आपकी किस तरह की है? हमारी प्राइसेस ये है कि जो 1 kg चिकन दाबो है ना, वो हमने 1500 का रखा हुआ है। हाफ़ जो है वो हमने 750 का और क्वार्टर जो है 450 का। बाकी हमने डील्स लगाई हुई हैं। तो ये कि अभी हमने प्राइसेस मुनासिब भी रखी हैं, जबकि आपको पता है कि चिकन का रेट ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। अभी स्टार्टअप लिया है तो काफ़ी अच्छी अभी अर्निंग नहीं होती होगी, लेकिन एक पूरे घर को मैनेज करना, तो किस तरह से करती हैं? घर अपना है आपका? नहीं, हमारा घर रेंट पर है। पहले हमारा घर अपना था, तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो काफ़ी कर्जा था हमारे सर पे। कुछ घर हमने गिरवी भी दिया हुआ था, तो जब हमने उस घर को सेल किया तो वो सारा घर समझे कर्जे में ही चला गया। तो अब हम रेंट पे रह रहे हैं। तो कितना रेंट है? रेंट हमारा 20,000 है। मुझे बताइएगा, आपकी शॉप का एड्रेस जिन लोगों को नहीं पता उनसे शेयर कर दें। जी, ये जो हमारा एड्रेस है ना, ये इलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट में सबसे मशहूर जो नीचे सरदार मछली वाले हैं ना, उसके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं। मेरी शॉप का नाम है मुस्तफ़ा दाबू। कितना रेंट देती हैं आप? 6,000 रेंट दे रहे हैं, और ये इस शॉप को दे रहे हैं, शॉप वालों को दे रहे हैं। जो कि एक प्रॉपर शॉप नहीं बनी हुई है, लाइट्स का यहाँ पे इतना मसला है, और किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं, ये इन्हीं से बेहतर कोई नहीं जान सकता।